हमने अभी देखा कि कैसे देश के इतने वरिष्ठ आर्मी मैन, जजेस और मैं बोलूं इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एक साथ सामने आए हैं और उन्होंने राहुल गांधी को गलत ठहराया है। वो राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इस पर भी कांग्रेसियों का एक पूरा दांव सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग सब बीजेपी के साथ हैं। ये लोग कांग्रेस को गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी जो कांग्रेस की पार्टी है वो भ्रमित हो चुकी है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और देश की जनता जी, को भी भ्रमित कर रही है? एक दिन ऐसा आएगा कि ये कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि पूरा भारत जो देश है, वो बीजेपी के साथ हो गया और हमारे खिलाफ हो गया है। बस हम्म। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी 2-3 वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आज पत्र सामने आया है, ये 272 देश के दिग्गजों का पत्र आया है। इनमें कौन शामिल है, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद कांग्रेस क्या कह रही है, मुझे लगता है कि लोगों को खुद समझ में जाएगा। 123 इसमें आपके नौकरशाह हैं, जो पूर्व नौकरशाह हैं, पूर्व आईएएस हैं, पूर्व आईएफएस हैं, आईपीएस हैं। इसमें 133 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत की सेवा की है अपने इस सेना में जाकर। इसमें 16 जजेस हैं, पूर्व जजेस हैं और 14 पूर्व राजदूत हैं। मतलब ये कोई आम लोग नहीं है, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है, ये एक विशिष्ट वर्ग से आते हैं। और ऐसे 272 दिग्गजों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा है और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश की लोकतांत्रिक संस्थानों पर, संवैधानिक संस्थानों पर, जैसे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों के कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये जो खत आया है, ये ऐसे नहीं आया है कि सिर्फ आरोपबाजी आ रही है तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा इस खत में इन 272 लोगों ने, दिग्गजों ने कहा कि राहुल गांधी से जब कहा गया कि आप सबूत दीजिए, तो राहुल गांधी ने कोई सबूत नहीं दिया। बेबुनियाद तौर पर वो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी इसे लेकर देश की कोई भी अदालत में नहीं पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी अपने इस कदम से देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर पर इस पत्र में लिखा गया है कि बाहर की, विदेश की ताकतें तो कोशिश कर ही रही हैं भारत को तोड़ने की, संविधान को तोड़ने की, लेकिन देश के भीतर भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से मैं आपको बता रहा था कि ये होने ही वाला था, क्योंकि राहुल गांधी ने हर किसी को, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं हो, नेता हो, राजनेता हो या अपनी पार्टी के भीतर भी जो भी उनके खिलाफ बोलता है, उसे ये देश विरोधी बता देते हैं, उसे ये भाजपाई बता देते हैं। अब इसमें जो दूसरी बात आपने की, इसमें जब पत्र सामने आया तो पूरी कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल जुट गया और वो अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के दलाल हैं, ये बीजेपी के चमचे हैं, इन्हें बीजेपी से कुछ चाहिए। मतलब इससे बड़ी मुझे लग रहा है कि शर्म की दूसरी कोई बात होगी कि जिस पत्र में देश के 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों के दस्तखत हैं, जिस पत्र में देश के 123 पूर्व नौकरशाह, चलिए नौकरशाहों को तो आप छोड़ दीजिए, उनका तो राज्य सरकार के साथ तालमेल होता है, केंद्र सरकार के साथ तालमेल होता है, लेकिन सैन्य अधिकारियों का क्या? ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि जब इनके गांधी परिवार के किसी शख्स पर सवाल उठाया जाता है तो ना तो ये संविधान को बड़ा मानते हैं, ना ये देश में किसी को बड़ा मानते हैं, ना ये राष्ट्रपति को बड़ा मानते हैं, ना देश की जनता को बड़ा मानते हैं। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, राहुल गांधी ने जो चीन को लेकर बयान दिया था कि भारतीय जो सैनिक होते हैं उन्हें चीन की सेना पीट रही है, इसे जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टिप्पणी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सच्चा भारतीय इस तरह की कभी भी टिप्पणी नहीं करता। राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा क्या कहती हैं? प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि कौन सच्चा देशभक्त है, कौन झूठा देशभक्त है। कौन तय करेगा? गांधी परिवार तय करेगा। आज जब 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने और कुल 272 दिग्गजों ने ये पत्र लिखा, तो कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल क्या कह रही है? ये सुप्रिया सेनेथ, ये अलका लांबा, ये पवन खेड़ा, कि ये भाजपा के दलाल हैं, ये आप तय करेंगी? देश के जो पूर्व सैनिक है वो आपके लिए भाजपा की दलाली कर रहे हैं। गांधी परिवार को ये बात समझनी चाहिए कि अगर इस देश के सैनिकों ने किसी दल की दलाली की होती ना, तो आज ये देश सुरक्षित नहीं हो पाता। और ये पहली बार नहीं, ये उनकी पुरानी आदत है। सेना का अपमान करना, हाँ, सही बोल। जजेस का अपमान करना, न्यायपालिका का अपमान करना, देश के संविधान का अपमान करना, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में जहां ट्रम्प जैसे
यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमारी आर्मी की तारीफ की थी, वहां पर भी कांग्रेसी चुप रहे थे। तो सर आप इतनी छोटी सी जगह पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आके खड़े होंगे या उनके लिए स्टैंड लेंगे? नहीं, देखिए बात क्या है कि यहाँ पर विरोध की बात है। सैन्य अधिकारियों ने राहुल गांधी का विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई देश की जब सेना जो रहती है, जब वो ऑन ड्यूटी रहती है तो सरहदों की रक्षा करती है। जब ये सैन्य अधिकारी ऑफ ड्यूटी आ जाते हैं ना, तो तब समाज की और संविधान की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। पूर्व जजेस को क्यों समितियों में लिया जाता है? कोई समिति बनती है तो उसमें देश के पूर्व रिटायर्ड जजों को रखा जाता है, क्योंकि उनकी निष्पक्षता पर कभी सवाल नहीं उठता। अब यही हुआ, गांधी परिवार के शख्स को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और ये बात तो मैंने एबीसी पर एक बार नहीं 10 बार कही है कि राहुल गांधी जो चाल चल रहे हैं वो देश को तोड़ने वाली है, वो लोकतंत्र को खंडित करने वाली है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार से भी सवाल पूछूंगा कि भाई राहुल गांधी पर आप कार्रवाई कब करेंगे? एक शख्स, और इसलिए क्यों ये पत्र क्यों आया, आप इस बात को भी समझिए। राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, एक सांसद भी होते तो भी ये कहना उनके लिए, जिस तरह के वो बयान देते हैं, बड़ा संवेदनशील है। लेकिन फिलहाल वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो उन समितियों में बैठते हैं जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। अगर आज सरकार गिर जाती है, जो पहला शख्स होता है सरकार की दावेदारी के लिए, लोकसभा के स्पीकर या राष्ट्रपति राहुल गांधी को बुलाती हैं। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इतने अहम पद पर बैठने के बावजूद क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, भारत के संविधान को कहीं ना कहीं उस पर कीचड़ थोपने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम, मुझे याद है ये जब लोकसभा में इस बार पहुंचे थे तो इन्होंने संविधान की छोटी छोटी प्रतियां दिखाकर शपथ ली थी। आज क्या कर रहे हैं? उसी संविधान में चुनाव आयोग का जिक्र है ना, प्रावधान है, आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। और देखिए एक दिन आएगा जब ये देश से पूरी तरह से हार जाएंगे। आज तो 3 राज्यों में सरकारें हैं, तब ये मालूम आपको क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि पूरा भारत बीजेपी का दलाल है, पूरे भारत के लोग बीजेपी के दलाल हैं, क्योंकि ये कुंठित मानसिकता है। हार से खींच रहे हैं, हार पर हार मिल रही है, जनता नकार रही है, तो अपना गुस्सा कहां निकालें? तो जो इनके खिलाफ बोलता है उस पर गुस्सा निकाल देते हैं। दरअसल जनता ने समझ लिया है कि ये भी एक दोगलेबाज हैं और अपना कोई कैंपेन या यात्रा सक्सेसफुल करने के लिए आते हैं। जैसे कि हमने बिहार इलेक्शन में देखा था, अपना वोटर चोरी अभियान वहां लेकर गए, लोगों ने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भाग गए विदेश, फिर बीच में वापस आए, फिर बीच में विदेश भाग गए। तो बिहार की जनता ने भी देखा कि ये रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहां पे कैंपेन कर रहे थे, वो स्टार्ट में भी आए, एंड में भी आए और बीच में भी चीजें चल रही थी, कभी ऑफ द बीट नहीं हुई या कनेक्शन नहीं टूटा। लेकिन कांग्रेस का जो जनता के साथ कनेक्शन था और स्पेसिफिकली राहुल गांधी का था, वो इतना कम था कि आप देख सकते हैं कि बिहार इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट्स मिली। तो इसी चीज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर, ये जो हार पा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। तो ये लोग ये नहीं देख रहे कि इनकी पार्टी में क्या कमियां है, ये लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि बीजेपी को कहाँ ब्लेम करें। देखिए आक्रोश के साथ इससे खतरा भी सियासत अब भी बढ़ नहीं रहा है। चलती और दिल भी नहीं जीते जाते हैं। अभी ना आक्रोश तो हाँ। पहले से था, आक्रोश तो 14 में हुआ, आक्रोश तो 19 में देखा, वो जनता का आक्रोश है। जनता अपना आक्रोश ईवीएम पर दिखाती है, जनता अपना आक्रोश मतदान के दिन दिखाती है, जनता अपना आक्रोश मुद्दों पर दिखाती है। लेकिन अब जो है ना वो खतरा बढ़ रहा है, और ये जो 272 दिग्गजों का पत्र आया है, ये उस खतरे की ओर संकेत कर रहा है कि ये खतरा अगर अभी नहीं रोका गया तो देश के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी बार बार कोशिश कर रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थानों पर बार-बार आप प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दादी ने 1975 में संविधान को तार-तार किया। आप आज पद में नहीं है, तो आप विपक्ष में रहते हुए संविधान को तार-तार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, सिर्फ चर्चा से कुछ नहीं होगा। आप और मैं रोज आकर एबीसी हिंदी के मंच पर चर्चा करें कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 272 दिग्गजों ने पत्र लिखा है, ये हम चर्चा करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को, और मैं कहूंगा कि जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सम्मानीय ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने अब तक राहुल गांधी के खिलाफ क्यों कोई एक्शन लिया? ये सवाल मुझे लगता है कि अब इस देश की जनता से और मतदाताओं को ये चुनाव आयोग से भी सवाल पूछना चाहिए। अब देश की सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि एक शख्स जो संविधान के खिलाफ बोल रहा है, आज मैं संविधान के लिए खिलाफ बोल दूं, कल मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए। भाई राहुल गांधी को इतनी छूट क्यों? राहुल गांधी को इतनी तरजीह क्यों? अगर वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, वो गैर संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, आपको सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी सांसदी छीननी चाहिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद छीनना चाहिए। मूक दर्शक बनकर सरकार अपना जो राजनीतिक फायदा देख रही है, मुझे लगता है इस राजनीतिक फायदे से
सरकार को दूर होना चाहिए और राहुल गांधी को देश के लिए एक राष्ट्रीय खतरा मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ